नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आर्थिक पैकेज का सच सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आंकड़ों के साथ सपनों का खेल समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बात हर किसी को समझ में आना चाहिए। क्या उन लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी समझाना मुश्किल है। 15 लाख हर खाते में भेजने वालों ने किसके सपनों का सौदा किया? क्या आपने नहीं सोचा था कि अगर 15 लाख रुपए आ जाते तो आज जो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं शायद वो भी दिखाई ना देते? तो क्या आपके सपनों का सौदा किसी और ने कर लिया? ये वही सपना है जिसको मोदी ने दिखाया था। उसके बाद मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना, आपके शहर में रोजगार का सपना, न जाने कितने सपनों का सौदा प्रधान सेवक ने किया। फिर भी अटल होकर आप खड़े रहे, ये सोचते रहे कि आज नहीं तो कल 15 लाख आएंगे और फिर अपने सपनों का संसार बसाएंगे। लेकिन अब सोचिए, क्या आपके साथ सरकार खड़ी है? और अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, तो मुश्किल की घड़ी में आपके लिए सरकार ने अपना फर्ज निभाया क्या? या फिर आपके दिमाग में आज भी ये बात घुसी हुई है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, उससे आपके खाते में 10 से 15 लाख रुपए आ ही जाएंगे। और अगर ये बात आपके दिमाग में घुसी हुई है तो समझ लीजिए, एक गुजराती ने फिर से आपके सपनों का सौदा अपने तरीके से कर लिया। जैसे वो कहते हैं कि मैं एक गुजराती हूँ, घाटे का सौदा नहीं करूंगा, लेकिन उसने आपको ठगने के लिए फिर आपको झुनझुना थमा दिया। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन आपके हिस्से में क्या आया, जरा समझने की कोशिश करिए। वैसे भी अर्थशास्त्र और गणित के फॉर्मूले में अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं, और इस कमजोरी को मोदी सरकार भली भांत समझ रही है। इसलिए उसने आपको अपने तरीके से पढ़ाने और समझाने के लिए IT सेल बनाया है। अब तक की कहानी में शायद ये बात समझ ना आई हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हर किसी की बात है। मिडिल क्लास की तो खासकर बात है। उसका हाल ऐसे है जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाए, फिर भी घर वालों के डर से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। ऐसी हालत में कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसको उस चोट के दर्द से ज्यादा घर में दोबारा पिटाई होने का डर सता रहा है। ऐसी हालत हो गई है मिडिल क्लास की। क्योंकि मीडिया से अपनी बात कह नहीं सकता, सो उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसने गोदी मीडिया बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार से सवाल पूछना मिडिल क्लास को रास नहीं आता। उसको ऐसे लगता है जैसे उसके गाल में तमाचा मारा गया हो। सो आज जब खुद की हालत खस्ता है तो ना कहते बन रहा है ना सहते, फिर भी चुप्पी साधे बैठा है, और कर भी क्या सकता है। नौकरियां जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि 1 साल तक कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। इसके बाद यूपी सरकार ने भी अपने इरादे जग जाहिर कर दिए कि आने वाले समय में मिडिल क्लास बनने का जो सपना देख रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यानी कि ना नौकरी होगी और ना ही नई योजनाएं होंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि नौकरी की तैयारी करने वाला बेरोजगार रहेगा। योजनाएं लॉन्च नहीं होगी तो इसका असर लेबर क्लास पर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन इसको सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करिए। जब देश के प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे, तब सेंसेक्स 31,371 पर था। इस घोषणा के बाद निवेशकों की उम्मीदें बढ़ी तो उन्होंने और पैसा झोंक दिया, जिसकी बदौलत सेंसेक्स 32,000 तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच 20 लाख करोड़ के पैकेज की तस्वीर साफ करने में वित्त मंत्री ने 5 दिन लगाए। इस बीच सेंसेक्स लगातार गोते लगाता रहा और 30,000 के आसपास पहुंच गया। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग 20 लाख करोड़ के जीरो गिनकर खुश हैं, उन लोगों के मन में एक सवाल होना चाहिए कि अगर सरकार ने इतना बड़ा पैकेज निकाला है तो फिर सेंसेक्स लगातार 5 दिन तक गिरता क्यों रहा? 20 लाख करोड़ यानी कि GDP का 10% कैसे हुआ? इसका मतलब हुआ कि देश की GDP करीब 200 लाख करोड़ रुपए की है, तब जाकर 20 लाख करोड़ GDP का 10% हुआ। लेकिन क्या यह सच है? सरकार 20 लाख करोड़ रुपए लोगों के बीच लेकर आ रही है। इसको समझने के लिए आपको आंकड़ों पर गौर करना होगा। सबसे पहले 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की रूपरेखा देख लीजिए। उस गणित को समझ लीजिए जहां से पैसा जुटाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, सरकार ने इसमें RBI के पैसे को भी जोड़ा है। अगर आप RBI को देखेंगे तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि वो सरकार के मातहत काम नहीं करती, तो इसका पैसा भी सरकार के आर्थिक पैकेज में जोड़ना ठीक नहीं होगा।
ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया के जितने भी देशों ने कोविड-19 से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आर्थिक पैकेज दिए, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा पैसा शामिल नहीं है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी से जुड़ा पैसा ही सरकारों ने अपने आर्थिक पैकेज में शामिल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में अंतर क्या है। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है, यानी कि भारत में आरबीआई पॉलिसी डिसाइड करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट को घटाना और बढ़ाना, यानी कि ब्याज कम और ज्यादा होगी, यही तय करता है आरबीआई। जबकि फिस्कल पॉलिसी को सरकार तय करती है, यानी कि सरकार आपसे कितना टैक्स वसूलना चाहती है, किस पॉलिसी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, ये सब तय करती है। तो चलिए आपके सामने वो तस्वीर रखता हूँ जिसके जरिए सरकार ने एक तरह से आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। सरकार ने अपने आर्थिक पैकेज में आरबीआई के 8.1 लाख करोड़ रुपए को भी शामिल किया है, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए में आरबीआई के 8.1 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। यह पैसा आरबीआई के पास रिजर्व में पड़ा है, जिसको आरबीआई सिस्टम में लेकर आएगी, यानी कि इसे कैश में कन्वर्ट करेगी और फिर बैंक में लाएगी। बैंक के जरिए लोगों को कर्ज के रूप में पैसा मिलेगा, यानी कि हर कोई इस पैसे को लेने की स्थिति में नहीं होगा, और अगर लेने की स्थिति में नहीं होगा तो खर्च करने की स्थिति में भी नहीं होगा। तो मान लीजिए आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के पहिए रफ्तार पकड़ने वाले नहीं है, यानी कि घाटा सहने के लिए तैयार रहिए। सही मायने में सरकार ने जो पहला आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसे अब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में गिना जा रहा है, उससे ही आम लोगों को कुछ राहत मिले, यानी कि 1.7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से किसान सम्मान निधि दी गई, गरीब कल्याण योजना में पैसे दिए गए और जनधन खातों के जरिए लोगों को मदद की गई। लेकिन इसके आगे सरकार ने क्या किया? सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए को छोटी छोटी कंपनियों को देने का फैसला लिया, लेकिन कर्ज के रूप में। यानी कि बैंकों से कहा गया है कि आप छोटे छोटे उद्योग धंधों को चलाने वालों को कर्ज के रूप में पैसे दीजिए। सरकार उसकी गारंटी ले रही है, यानी कि सरकार एक तरह से आम लोगों पर ही बोझ डाल रही है और अपना हित साध रही है। सरकार जानती है कि सभी उद्योग धंधे बंद नहीं होंगे, तो कर्ज भी चुकाने का काम करेंगे और टैक्स भी देंगे। इस कर्ज में 9.25% ब्याज देना होगा। बिजली कंपनियों के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए दिए, यानी कि एक तरह से लोन गारंटी दी है, जिससे माना जा रहा है कि बिजली कंपनियां लोगों को सीधे तौर पर राहत पहुंचाने का काम करेंगी। इस आर्थिक पैकेज में किसानों की उन योजनाओं को शामिल किया गया है जो आम बजट में किसानों के लिए रखा गया है, यानी कि जो भी किसानों को पैसा मिलेगा वो ब्याज के तौर पर मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी जा रही है। इसका मतलब भी लोन ही देना हुआ, यानी कि सरकार ने जो भी आर्थिक पैकेज निकाला है उसमें ज्यादातर पैसा किराए के तौर पर देने की बात कही गई, यानी कि लोगों तक जो भी पैसा पहुंचेगा वो कर्ज के रूप में पहुंचेगा और उसे लौटाना ही होगा। असल में सरकार सिर्फ 3500 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के 2 महीने के खाने पीने में खर्च करेगी, जिसका फायदा 8 करोड़ मजदूरों को मिलने की बात कही जा रही है। वन नेशन वन कार्ड को सरकार लाने की तैयारी में है, जिसमें कुछ पैसा खर्च होगा, और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को देखते हुए सरकार 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा में देने जा रही है, जो एक अच्छी पहल मानी जा रही। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि और पैसा कहां से आएगा, तो समझिए सरकार आपके पैसे पर डाका डालने जा रही है, यानी कि भविष्य से निकाल कर वर्तमान में इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि सरकार ने टीडीएस में 25% की कटौती करने का प्लान किया है, जिससे 50,000 करोड़ रुपए बाजार में आएंगे, जबकि ईपीएफ को 12% से घटाकर 10% कर दिया, यानी कि 2% की बचत करेगी। इससे भी कुछ पैसा आएगा। 8,000 करोड़ रुपए सोशल कामों में सरकार खर्च करेगी, यानी कि गांव, शहर और कस्बों में सरकार सड़क बनाने जैसे काम करेगी। आर्थिक पैकेज से ज्यादातर सरकार कर्ज दे रही है, या फिर सरकार लोगों के पैसों में कटौती कर आर्थिक पैकेज का रूप दे रही है। इस तस्वीर को समझाने के लिए वित्त मंत्री ने 5 दिन में आर्थिक पैकेज की रूपरेखा साफ की है। उसमें से 11,02,650 करोड़ रुपए की एक तरह से सामने आ रहे हैं, जब इसमें आरबीआई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को शामिल नहीं करते। यानी कि आरबीआई के 8.1 लाख करोड़ रुपए और पीएमजीकेपी के 1.92 लाख करोड़ रुपए शामिल करेंगे, तब जाकर 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज बनता है। लेकिन इस पूरे पैकेज में सरकार सीधे तौर पर ज्यादा खर्च करने नहीं जा रही, यानी कि सरकार कर्ज देगी और उस कर्ज से सरकार पैसे कमाने का इंतजाम कर रही है।
जिसको सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज बता रही है, वो असल में कितने का है? योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया है कि आर्थिक पैकेज में सिर्फ 1.7 लाख करोड़ रुपए ही सरकार एक तरह से सीधे तौर पर खर्च कर रही है। बार्कलेज ने भी आंकड़ा सामने रखा है, वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। केयर रेटिंग के मुताबिक 2.73 लाख करोड़ का ही आर्थिक पैकेज है, जिसे सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का बता रही है। अगर देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए की है, तो अलग अलग रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक सरकार की जीडीपी का 1% से 1.5% का आर्थिक पैकेज है। तो फिर सरकार ने 10% जीडीपी का क्यों बताया? ये सवाल सरकार से हर किसी को पूछना चाहिए, क्योंकि सरकारें आंकड़ों के साथ खेल रही हैं और आप आंकड़ों की बाजीगरी में फेल हो जाते हैं और सरकार की कही हुई बात को सच मान लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी सच जान सके। नमस्कार।